पुराने अहदनामा में से दानियल नबी की किताब नामा बाब 15वीं आयत से 25वें आयत तक। और अब ए खुदावंद हमारे खुदा, जो जोरावर बाजू से अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल लाया और अपने लिए नाम पैदा किया, जैसा आज के दिन है हमने गुनाह किया, हमने शरारत की। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपनी तमाम सदाकत के मुताबिक अपने कहर व गज़ब को अपने शहर यरूशलेम यानी अपने कोहे मुक़द्दस से मौकूफ़ कर, क्योंकि हमारे गुनाहों और हमारे बाप दादा की बदकिरदारी के सबब से यरूशलेम और तेरे लोग अपने सब आस पास वालों के नज़दीक जाए मलामत हुए। बस अब ए हमारे खुदा, अपनी खादिम की दुआ और इल्तमास सुन और अपने चेहरा को अपनी ही खातिर अपने मक़दिस पर जो वीरान है जलवा कर फरमा। ऐ मेरे खुदा, कान लगाकर सुन और आंखें खोल कर हमारे वीरानों को और उस शहर को जो तेरे नाम से कहलाता है देख, कि हम तेरे हजूर अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी बेनिहायत रहमत पर तकिया करके मुनाजात करते हैं। ऐ खुदावन सुन, ऐ खुदावन मुआफ़ फरमा, ऐ खुदावन सुन ले और कुछ कर। ऐ मेरे खुदा, अपने नाम की खातिर देर ना कर, क्योंकि तेरा शहर और तेरे लोग तेरे ही नाम से कहलाते हैं। और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदावंद अपने खुदा के हजूर अपने खुदा के कोहे मुक़द्दस के लिए मुनाजात कर रहा था, हाँ, मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जिब्राइल, जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज़ परवाज़ी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ऐ दानिएल, मैं अब इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिश और फ़हम बख्शूँ। तेरी मुनाजात के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ और मैं आया हूँ कि तुझे बताऊँ, क्योंकि तू बहुत अजीज़ है। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। तेरे लोगों और तेरे मुक़द्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि ख़ताकारी और गुनाह का ख़ात्मा हो जाए, बदकिरदारी का कफ़ारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमारवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में। आमीन। मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त तीमुथियुस के नाम, 4 बाब, पहली आयत से 5वें आयत तक। खुदा और मसीह यस्सु को, जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तहद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मुलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बाइस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक़ की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार है, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। आमीन।